अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सुपर ज्ञान। मेरा नाम इमरान वहीद है। कैसे हैं आप सब लोग? पिछली कुछ वीडियोस के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कशन की वो दैट वाज रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान वाज फेसिंग रिगार्डिंग द एजुकेशनल स्ट्रक्चर, और उसकी वजह से हमारी नेक्स्ट जनरेशन और जनरेशन आफ्टर दैट हाउ इट इज़ सफरिंग एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू सफ़र रिगार्डिंग द अपकमिंग न्यू डेज़। क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल एज से निकल के अब डिजिटल एज के अंदर, और डिजिटल एज से भी निकल के अब हम लोग डिजिटल इंफॉर्मेशन की एज में पहुंच चुके हुए हैं। तो सम ऑफ द फीचर्स जो कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपको कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा, लेट्स डिस्कस अबाउट देम एंड सी हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। सो लेट्स गो। तकरीबन 18वीं से 19वीं सदी तक, ऑलमोस्ट लाइक इन बिटवीन दिस टाइम, जिस टाइम पे एजुकेशनल स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ एंड द कंट्रीज़ लाइक फिनलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, इन जगहों के अंदर एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से एक स्कूलिंग की इन्वायरमेंट दी जाए। तो उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ मेल्स यानी कि घर के जो मेल बच्चे थे उनको एजुकेशन की इजाज़त थी। और उस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, दोज वर वेरी मच लाइक बेसिक, क्या कहते हैं उनको, सब्जेक्ट्स लाइक उनको कुछ हद तक आर्ट्स को सिखाया जाता था। इंग्लिश उस टाइम के ऊपर लिटरेचर बहुत ज़्यादा मशहूर था। दैट वाज अ टाइम वन शेक्सपियर की प्रॉपर तरीके से पब्लिकेशंस आना शुरू हो गई हुई थी, तो शेक्सपियर पढ़ाया जाता था। मैथ समझाया जाता था। कुछ हद तक जो बच्चे इंटरेस्टेड होते थे उनको इकोनॉमिक्स सिखाया जाता था। और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट की उस टाइम पे बेस लाइन नहीं थी, एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम उन बच्चों को यही सब कुछ ही सिखाया जाता था। वहाँ पे उस टाइम पे फिजिकल पनिशमेंट्स, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, जो बच्चे अपने ग्रेड्स को मेंटेन नहीं कर पाते थे, उनको फिजिकल पनिशमेंट्स भी दी जाती थी। इवेंचुअली आफ्टर द 19th सेंचुरी लड़कियों को भी एजुकेशन की इजाज़त मिल गई, गर्ल्स। बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म का एक सिनेरियो होता था, बहुत स्टीरियोटिपिकल किस्म का उस टाइम पे वहाँ का माइंडसेट होता था, लेकिन बच्चियों को इजाज़त दी। आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चियों भी एजुकेशन में आना शुरू हुई, और इट टुक देम सम टाइम टू गेट आउट ऑफ द स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट, बट आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चियों ने भी कदम रखा एजुकेशन के अंदर। और उस टाइम के ऊपर जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते थे, दोज आर ऑल रिलेटेड टू द होम इकोनॉमिक्स। लाइक उनको ये सिखाया जाता था कि घर को मेंटेन कैसे करना है, घर को अच्छे तरीके से साफ कैसे रखना है, स्यूइंग, कुकिंग, सेल्फ ग्रूमिंग, बच्चों की ग्रूमिंग, ये सब सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू गो इनटू द साइंस और मैथ और आर्ट्स और इस किस्म के सब्जेक्ट्स। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा एक जो रिफॉर्म आया वो ये आया कि बच्चियों के आने के बाद फिजिकल पनिशमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया गया, कि स्कूल्स वर नॉट अलाउड, टीचर्स वर नॉट अलाउड टू फिजिकली अब्यूज अ चाइल्ड, फिजिकली पनिश अ चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर ग्रेड्स वर। वो अगर मिस्टेक करते हैं, उनकी मेथडोलॉजी प्रॉपर तरीके से एक ग्रूमिंग की तरफ आना शुरू होगी। और उसके अंदर हम लोगों ने अगर हम लोग तारीख को देखें तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया गया, लाइक मिनिमाइज एंड देन एलिमिनेट। कमिंग टू दी पार्ट के इसके बरक्स फ़ायदे क्या हुए और उसके वजह से नुकसान क्या हुए। फ़ायदा सबसे बड़ा इसके अंदर ये हुआ कि वो बच्चे जो कि पढ़ नहीं सकते थे, उनको बहुत ही अर्ली एज के अंदर स्कूल्स के अंदर ऐसी काउंसलिंग्स मिली, उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनकी सोसाइटी की तरफ से ऐसी काउंसलिंग मिली कि अगर वो एजुकेशन के अंदर बेहतर नहीं चल रहे थे तो उनको ऐसी फील्ड के अंदर डाल दिया गया जिनके अंदर प्रॉपर तरीके से वो एक्सेल कर सकते हैं, लाइक स्पोर्ट्स, लाइक ड्रामा, लाइक थिएटर, लाइक आर्ट्स, बहुत सी और चीज़ें जो कि उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई। लेकिन उसकी वजह से हुआ ये, जो कि उसका कौन समझ लें, नुकसान समझ लें, वो ये कि एक प्रॉपर तरीके से पढ़े लिखे हुनरमंद किस्म के बच्चे पैदा होने कम हो गए, क्योंकि बहुत से बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर्स की तरफ जाना शुरू हो गए और उनका कंपटीशन जो है वो बहुत बहुत कम हो गया। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि पाकिस्तान इन दी 21st सेंचुरी लाए कहाँ करता है। अभी पहले हम लोगों ने बात की है 18वीं और 19वीं सदी की। We're talking about something which was like 300 to 400 years ago.
आज आप देखें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या आज भी हमारे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्कूल सेक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेसिव स्कूल सिस्टम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल जनरल एजुकेशन सिस्टम। क्या अगर हमारे मुल्क के अंदर आज भी अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो देही इलाकों की ज़्यादा है, क्या आज हमारे इलाकों के अंदर बच्चियों को वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं पढ़ाई लिखाई की जो कि लड़कों को दी जाती हैं? क्या आज भी हमारे माइंडसेट्स इस तरह के नहीं हैं कि इसकी तो शादी हो जानी है, इसको इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा? क्या आज हमारे पास, क्या आज हमारे यहाँ ऐसे टीचर्स मौजूद नहीं हैं कि जो काम ना करने के ऊपर, बुक्स ना लेके आने के ऊपर, टेस्ट अच्छा ना देने की वजह से फिजिकली टॉर्चर होते हैं, अब्यूज़ होते हैं, चाहे वो आपकी दुनियावी तालीम हो या वो दीनी तालीम हो, स्पेसिफिकली दीनी तालीम। हमारे जो रिलीजियस टीचर्स हैं, चाहे वो घर में आते हैं, चाहे वो मदरसों में पढ़ाते हैं, उनके पास एक राइट आ जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को अगर वो काम नहीं कर रहे तो उनको मारें। आई हैव सीन फ्यू ऑफ दीज टीचर्स जिनके पास प्रॉपर तरीके से लाइक टॉर्चरिंग डिवाइसेस होती हैं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज लाइक सम एग्जेजरेटेड वर्ड्स, लाइक या तो उन्होंने बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे रखे होते हैं दरख्तों से काट के, या तो पाइप, लाइक लिटरली पाइप रखे होते हैं, पाइप्स के साथ मारते हैं बच्चों को। चाहे वो बच्चा एक 6 साल का बच्चा है या चाहे वो एक 15-16 साल का बच्चा है, उसको पाइपों से मार रहे होते हैं। इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान मैं आपको सिंपल बताता हूं कि बच्चे मोटिवेट नहीं होते। अगर आपको ये लगता है कि आप बच्चे को मारेंगे आजकल के दौर के अंदर और वो मोटिवेट होगा, वो डर की वजह से आप वो पढ़ना शुरू हो जाएगा, तो शायद वो 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 1 महीना पढ़ ले शायद, लेकिन वो दीन की तालीम से या दुनिया की तालीम से आहिस्ता आहिस्ता हट जाएगा। हटने की वजह से क्या होगा? फिर बेरोजगारी पैदा होगी, फिर क्रिमिनल माइंडसेट्स पैदा होंगे, और इसी तरीके से और ज़्यादा सोसाइटी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स राइज होंगी जो कि एजुकेशन ना होने की वजह, क्योंकि वो शऊर ही पैदा नहीं हो पाता उन बच्चों के अंदर जो कि होना चाहिए। तो अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों ने आज से 200 साल पहले ये रिफॉर्म्स कर दिए थे कि बच्चों को फिजिकली अब्यूज ना किया जाए, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड टॉर्चर, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड पनिशमेंट, दिस इज अब्यूज, दिस इज हरासमेंट। अगर इस तरह की चीजें हमारे बच्चों को टॉर्चर कर करके पढ़ाई जाएंगी और बाद में फिर हम लोग अपना सर पकड़ के रोएंगे कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं सका, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें बच्चे की गलती है जो कि एक ऑलरेडी डेवलपमेंटल फेज के अंदर उसका माइंड था और वो चाह रहा था कि उसको प्रॉपर तरीके से एक चीज़ सिखाई जाए। ऑन दी अदर हैंड उसको क्या किया गया? उसको लिटरली मार मार के उसको लाइक हर तरह का टॉर्चर करके पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से इस तरह के मर्डर केसेस फाइल हुए हैं जिसमें रिलीजियस टीचर्स ने बच्चों को इतना मारा कि आइदर वो अपनी जान से चले गए या तो उन्होंने सुसाइड कर दी। तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी प्रोड्यूसिंग? हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हम लोगों को क्या 200 साल पहले जिन तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम्स को बेहतर कर दिया था, क्या हम उनसे कुछ भी नहीं सीख रहे? क्या हम उनसे किसी किस्म की कोई एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे? तो अगर कर रहे हैं तो वेयर कैन वी सी इट? मेरा सवाल यही है कि हम बहुत दूर नहीं जाते, हम पिछले 100 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 100 साल के अंदर ये चीज़ नोट कर लें कि एजुकेशन के अंदर हम और हमारा बिगेस्ट राइवल जिसको हम कहते हैं वो एजुकेशन में कहाँ है? वेयर इज पाकिस्तान एंड वेयर इज इंडिया? दुनिया के आप कोई भी बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, कंपनीज की बात कर लें, उन सब के सीईओज इंडियंस हैं। You talk about Google, you talk about Netflix, you talk about Twitter, you talk about any particular company. I'm sorry, Twitter का नाम मैंने फ्रेज ले लिया, but any company आप उठाएं इंडियन, आप किसी को भी उठाएं they're Indians. So हम कहाँ हैं? In order to become more prominent in the society, in order to become internationally famous, हम लोगों को अपने माइंडसेट चेंज करने हैं, हम लोगों को अपने सिस्टम्स चेंज करने हैं। पेरेंट्स नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द टीचर जो कि फिजिकली अब्यूज कर रहा है,
किसी की रोजी रोटी आपके बच्चे की ज़िंदगी से, आपके बच्चे की मेंटेलिटी से, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ से बेहतर नहीं है। इफ़ अ टीचर हैज़ टू गेट रिड ऑफ अ जॉब, उसको प्रॉपर तरीके से स्कूल को प्रेशराइज करें और उस टीचर को स्कूल से निकलवाएं कि वो बंदा अपनी पावर्स को मिस यूटिलाइज करता है, उस बच्चों को मारता है, उनके सामने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है। ही इज नॉट फिट टू बी अ टीचर। तो इन चीज़ों को हम लोग अपने मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आई एम गोना कम अप विद मोर वीडियोस अबाउट सम ऑफ द आइडियाज विच आई हैव इन माय माइंड, जो कि इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आप हमारी इन बातों से मुत्तफिक होते हैं तो प्लीज़ your love and appreciation is all that required. One subscription, one like, one maybe a comment, and I will be more than happy to share as many videos as possible with all of you guys. Once again, अल्लाह आप सब लोगों का ख्याल रखे, आप अपना ख्याल रखें, and keep watching my videos. अल्लाह हाफिज़।